कभी तो मिल के सब बोलो। मास्टर जी, आप परेशान मत होइएगा। आप जानते हैं ना, मैंने भारती को भेजा है बाबूलाल को बुलाने के लिए। हाँ, बाबूलाल आएगा, लेकिन आप बाबूलाल को डांटेंगे नहीं, ठीक है? लो, आ ही रहा है। आओ बेटा। एक बात बता, तू बच्चा है, दिमाग नहीं है तुझे? भैया हमको क्यों डांट रहे हैं? आपको मालूम नहीं है उन लोगों का करतूत? हम जानते इसीलिए कह रहे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम तारा और चिंटू को क्या मुंह दिखाते? अरे भैया, वो तो पिस्तौल ताने खड़ा था, बस घोड़ा दबाने की देर थी। हम बोले थे कि उनका मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने रोका काहे नहीं से? अब हमारी ये उम्र है का झगड़ा करने की? भैया वो हमको ये लगा कि यही सही मौका है, उसको घेर लेंगे तो वो भाभी के बारे में कुछ बताएगा। हाँ, तुम तो बहुत बड़े गुंडे हो ना। बाबूजी, भैया में गुंडा की क्या बात हो गई? हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रह के बैठे रहेंगे? बाबूलाल, पुलिस तहकीकात कर रही है ना। भैया कहाँ है आप? कौन दुनिया में जी रहे हैं? पुलिस उसके इशारे पे ही नाच रही है। सारी व्यवस्था हमने खिलाफ है, तो तू और मैं क्या कर सकते हैं? भैया हम विकिया का चेहरा देखते हैं ना तो भैया हमरा एकदम खून खौलने लगता है हमारा। बाबूलाल, गुस्से में कभी भी होश नहीं खोया करते। एक मुसीबत पहले से ही है, अब दूसरी मुसीबत मोल लेने तुम पहुंच गए। चाचा बाबूजी सही कह रहे हैं, आपको वहाँ अकेले जाने की क्या जरूरत थी? देखो भारती और भैया, हम आपसे भी कह रहे हैं, जब तक भाभी के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता है ना, हम हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठेंगे। आप लोगों को मालूम नहीं है कि हमरे अंदर क्या चल रहा है, हमरे अंदर क्या बीत रहा है। हमरा सोना मुश्किल हो गया भैया, हमारा दिमाग लगता है फट जाएगा। चाचा, आपको क्या लगता है कि माँ के लिए हम लोग परेशान नहीं? हम भी उतने ही परेशान, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो? बाबूलाल, हम तेरी तकलीफ को समझते हैं, जरा हमने भी तो सोच, हमरे दिल पे क्या बीत रही है। मालती के बारे में सोच, वो बेचारी किस हाल में होगी। बाबू भैया, थोड़ा धीरज रख के चलो। कितना धीरज रखेंगे हैं? और कितना धीरज रखेंगे? धीरज रखने का ही नतीजा है ये। धीरज रखो भैया। एक अनहोनी तो हो गई, आज तो दूसरी बड़ी अनहोनी भी हो जाती। अगर विजय नहीं पहुंचा होता, आज तो गजब ही हो जाता। विजय कौन है बाबूजी? वो शंकर सिंह का छोटा बेटा है। ये ले आओ। बस करो माँ, कितना खिलाओगी? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, आपके हाथ का खाना खाने का तरस गया था मैं। अरे तो तुम ही तो माँ का आंचल छोड़ के चले गए थे। फिर वही बात माँ, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए यहाँ से गया हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए गया हूँ। आपको तो पता है, अगर यहाँ रहता तो बाबूजी की छत्र छाया में क्या करता। हम भी तो बेटा दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे बाबूजी को थोड़ी सुबुद्धि दे। एक बात बताओ माँ, आप ये विकी भैया से क्या कह रहे थे कि बाप बेटे की करतूत, क्या हुआ क्या है? अरे वो जो चुनाव हुए थे,
कभी तो मिल के सब बोलो, कभी तो मिल के सब बोलो, नहीं ऐसा